हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार फिजिक्स। दिस इज निशा रिजवी। तो आज से हम लोग क्लास 8 के सीबीएसई बोर्ड का फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये पहला चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हमारी पहली टॉपिक है फोर्स। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। यानी कि जब किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करें, दबाएं या फिर पुल करें, खींचे, तो वहां पे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स। फोर्स क्या है एक्चुअल में? ये एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि क्या है, कैपेबल ऑफ चेंजिंग बॉडीज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये एक एक्सटर्नल एजेंट है। जैसे कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो मोशन में आ जाती है, या फिर अगर वो मोशन में है और हम ब्रेक लगा रहे हैं तो वो क्या हो जा रही है, स्टॉप हो जा रही है। तो ये क्या कर रहा है, बॉडी के स्टेट को, जैसे कि या फिर वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, उसको रोक दे रहा है। इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे सपोज करिए आप एक रूम का दरवाजा खोल रहे हैं, तो इस तरफ अगर वो खुलता है और इस तरफ बंद होता है, तो आपको जब खोलना होगा तो आपको हमेशा फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तभी ये दरवाजा खुलेगा। और कुछ ना कुछ अमाउंट, यानी कि लाइक 2 न्यूटन 3 न्यूटन का फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है। The direction towards which the force is applied is known as the direction of force. जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करते हैं उसे हम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स भी कहते हैं। एंड द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। द फोर्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का यूज करके हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब हम कुछ इफेक्ट्स की बात कर लें तो क्या लिखा हुआ है, जैसे कि फोर्स कैन मेक अ बॉडी दैट इज एट रेस्ट टू मूव। अभी हमने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उस पर हम फोर्स लगाएं तो वो मूव करने लगेगा। इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी और स्लो इट डाउन। लाइक अगर कोई कार मूव कर रही है, उस पर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, या तो वो स्लो करेगा या फिर वो रोक देगा। ठीक है। इट कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी की स्पीड को एक्सेलरेट भी कर सकता है। इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी अलॉन्ग विद इट्स शेप एंड साइज। लाइक इस सपोज करिए इस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है, इधर से कोई मतलब इधर से ऑपोजिट साइड से किसी ने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो ये इधर मूव करने लगेगा। या फिर आप किसी बलून पे फोर्स अप्लाई करिए तो उसका शेप चेंज होने लगता है। ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं। यूज की बात करें तो क्या है, टू ओपन एंड क्लोज डोर, विंडोज, ड्रार। यानी कि इसके यूज क्या हो सकते हैं, जैसे हमें डोर ओपन करना हो या क्लोज करना हो या ड्रार हो या विंडोज हो। पुलिंग आउट द बुक फ्रॉम बुक रैक। बुक रैक में से हम कोई एक बुक को खींच रहे हैं, ये भी फोर्स क्या हो गया। कैन यू टेल मी व्हाट हैपन इफ वी पुश टेबल फ्रॉम बोथ साइड? That is very clear. The table not move either from its position or the table move where the magnitude of force will move. जैसे कि एक टेबल है, उस पे एक पर्सन है, वो इधर से फोर्स लगा रहा है, और एक पर्सन है वो इधर से फोर्स लगा रहा है। तो जब दोनों साइड से फोर्स लगेगा तो जाहिर है कि ये टेबल मूव नहीं करेगी। या फिर अगर इधर से फोर्स लगाने वाला 5 न्यूटन है, इधर से लगाने वाला 8 न्यूटन है, तो जिधर से ज्यादा फोर्स लगेगा उधर ही क्या होगा, ये टेबल मूव कर जाएगी। दिस इज एग्जैक्टली हैपेंड इन टग ऑफ वॉर गेम when two groups are pull a rope in a opposite direction, that group who apply more force wins the game. यही होता है टग ऑफ वॉर गेम में। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ से लोग अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, जिनकी तरफ फोर्स ज्यादा होता है। लाइक अगर ये 9 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं, ये 7 न्यूटन का, इनकी तरफ ज्यादा हुआ तो सारे के सारे इधर खींच के चले आते हैं। And if we apply force opposite to the moving object, it will stop. And forces can change the direction of object. Can you tell me any example of this? यानी कि अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो शटल कॉक है। क्या होता है, जब इस पे लाइक ये इधर आ रही है, बैडमिंटन से हमने फोर्स लगाया तो ये इधर वापस जाने लगती है। So according to statement, we can say that force can change the state and direction of the object. यानी कि state मतलब रेस्ट या मोशन, रेस्ट वाले को मोशन में ला सकती है, मोशन वाले को रेस्ट में, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, जस्ट लाइक दिस शटलकॉक। When we apply force on object, it also can change their shape. हम किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपना शेप भी चेंज करती है, जस्ट लाइक दिस बॉल। फॉर्मूला की बात करें, द क्वांटिटी ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए।
m हमारा मास होता है, a एक्सेलरेशन होता है। इट इज आर्टिकुलेटेड इन न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन अगर यहाँ पे f इज इक्वल टू एम ए है तो हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो f अपॉन m हो जाएगा। या फिर हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम भी होता है, तो f इज इक्वल टू एम ए में हम एक्सेलरेशन की वैल्यू रखेंगे तो v अपॉन टी, और हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी, तो यहाँ पे f इज इक्वल टू p बाई टी हो जाएगा। यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें तो सीजीएस यूनिट में डाइन होती है, एसआई यूनिट में न्यूटन होती है। दो टाइप के फोर्स होते हैं आपके, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। देखिए ये सारे आपके तीनों क्या हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। फोर्सेस दैट एक्ट ऑन अ बॉडी ईदर डायरेक्टली और थ्रू अ मीडियम आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। वो फोर्स जिन्हें हम बॉडी के थ्रू करते हैं या किसी मीडियम के थ्रू, वो क्या कहलाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि मस्क्यूलर फोर्स हो गए, मैकेनिकल फोर्स हो गए, फ्रिक्शनल फोर्स हो गए। We can use the muscular force of animal like bullocks, horses and camels to get the activities done. हम जानवरों के भी मस्क्यूलर का यूज कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट फोर्स में। The frictional force is another type of contact force which acts between a pair of surface in contact and tends to oppose the motion of one surface over the other. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि वो फोर्स जिसमें बॉडी का यूज नहीं करते हैं वो कहलाते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन द अदर मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक। जब हम दो मैग्नेट्स को पास में लाते हैं तो बिना हमारे टच कराए वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट होकर एक दूसरे से टच कर जाते हैं, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यही होता है, आप अपने कोम को अपने बाल पे जब रब करेंगे और उसके बाद आप उसे किसी पीस ऑफ पेपर के पास लाएंगे तो पीस ऑफ पेपर ऑटोमेटिकली उसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होने लगता है। दैट्स द रीजन दे आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। प्रेशर की बात करें तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। एक इस पर्टिकुलर एरिया में देखिए ये फोर्स लगा रहा है, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगाना ही कहलाता है प्रेशर, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। लेसर द एरिया ग्रेटर द फोर्स, जितना कम एरिया होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। अगर सपोज करिए यही फोर्स एक ये इस कॉर्नर पे लगा था और एक ये इस कॉर्नर पे, तो ये इतनी इजिली इसको नहीं घुमा पाता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट लाइक इफ यू स्प्रेड ऑल बुक्स ऑन टेबल, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एरिया ऑन विच इट इज एक्सर्टेड। व्हेन द बुक वर केप्ट ऑन अ लार्जर एरिया, देखिए जब आप ऐसे इसको पूरा मेसी फॉर्म में ऐसे टेबल पे रख देंगे, the impact of the force was less, तो वहां पे फोर्स क्या होगा, लेस होगा। but when these book were kept one over the other just like this, one over the other, the force was only a smaller area, तो यहाँ पे फोर्स सिर्फ एक इस छोटे एरिया पे लगेगा। and the force exerted on this smaller area on the wooden made it bend, तो जब सारे फोर्स यहीं लगेंगे तो ये टेबल को क्या करेगा, बेंड कर देगा। जबकि जब इसमें सारे ऐसे फैले होंगे तो ये टेबल को बेंड नहीं करेगा, क्योंकि ऑल एरिया पे इसके सारे फोर्स लग रहे हैं, यही कहलाता है प्रेशर। दैट इज द रीजन व्हाई नेल हैव स्मॉलर एरिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो द प्रेशर ऑन द एटमॉस्फेरिक एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वेट ऑफ एयर कॉलम ओवर अ यूनिट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके चैप्टर थे पूरे। थैंक यू।